हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी साड़ियाँ जो आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करनी है। जिस साड़ी को बाई करके आपका वेस्ट ऑफ मनी होने वाला है, मतलब कि पैसे बर्बाद होने वाले हैं। तो फटाफट से बताती हूँ कैसे कौन कौन सी साड़ियाँ जो हमें बिल्कुल भी नहीं बाई करनी चाहिए। और मैंने भी एक दो खरीद कर मैं भी बहुत पछताई हूँ, क्योंकि पैसे देखो बर्बाद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा नहीं लगता। मतलब बहुत ही तकलीफ होती है कि बिना मतलब के पैसे चले गए, मैंने पहना भी नहीं, ले लिया। मैं कुछ और ले लेती या कुछ उससे और कर लेती उस पैसों से, ये चीज़ हो जाती है। देखो, पैसे कमाना बहुत ही मेहनत का काम है। 1 रुपया भी कोई किसी को नहीं देता है। तो हमारी जो शॉपिंग भी है वो स्मार्ट होनी चाहिए। तो कुछ साड़ियाँ होती है जो कि देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, बट उसको बाई करके ना पहन पाते हैं ना किसी को दे पाते हैं। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि एक एक साड़ी हम ऐसी बाई कर लेते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है। तो चलिए बताती हूँ वो कौन कौन सी साड़ियाँ। अभी आपको ऑनलाइन दिखेगी ग्लास स्टोन की साड़ी, जो कि देखने में बड़ी ही प्यारी लगती है। मैं इमेज लगा दूँगी साइड में, बट आप उसको बाई करोगे ना, वो अच्छी कॉस्टली मिलती है। मतलब 1000 के आसपास की तो मिल जाती है, 1000 के आसपास की वो साड़ियाँ मिलती है। बट क्या होता है ना, उसकी ग्लास बहुत जल्दी निकलने लगती है, चिप लगती है। अगर आप अ, देखो ना कि मतलब एक तरफ के भी बॉर्डर के वो स्टोन निकल गए ना, तो वो दिखता तो है ही, और ज़रूर दिखता है। ब्लाउज के निकल गए, ब्लाउज पे बहुत फोकस होता है, तो फिर वो जब शो होता है ना तो बहुत ही बेकार लगता है। तो ग्लास स्टोन की साड़ियाँ बाई करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी पैसा बर्बाद करने वाला ये है। तो ग्लास स्टोन की साड़ी आप कभी भी ना खरीदें। नेक्स्ट बात करें कॉटन की, वो साड़ियाँ जिसमें पाउडर दी होती है, जो पॉलिश दी होती है, जो खरखर खरखर होती है। देखो वो साड़ी पतली होती है। अगर आपको 2 बार 3 बार वॉश करोगे ना, तब वो जाके साड़ी नरम होती है। अगर आप उसको 2-3 बार वॉश करोगे तो पुरानी थोड़ी लगने लगेगी। ऐसे भी कॉटन जो होती है, एक दो बार के वॉश से वो थोड़ी सी फेड होने लगती है। तो अगर आपको कॉटन की साड़ी लेनी है तो आप मल कॉटन की साड़ी, जो मुलमुल कॉटन होती है, इस तरह की साड़ी परचेज करो, जिसमें पाउडर और ये पॉलिश जो है बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट। जिस तरह की कॉटन होती है इस तरह की हमें रिसीव होती है। तो आप इस तरह की साड़ियाँ खरीदो, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट जो पाउडर वाली साड़ियाँ होती है ना, वो धोते धोते ही पुरानी हो जाएगी। उसको अपने लुक में, मतलब एक नरम साड़ी होते होते वो साड़ी फेड हो जाएगी उतनी बार धोओगे तो इस तरह की साड़ियाँ लेने से बचे। तो मुझे नहीं सही लगता है पाउडर वाली कॉटन जो साड़ियाँ होता है, ये बिल्कुल भी बेकार आइडिया है। तो आप मल कॉटन की साड़ी लो, एंड लिनन कॉटन की साड़ी आप लो। अगर आपको कॉटन साड़ी बाई करनी है, आप ये खड़खड़ वाली साड़ी ना लो। नेक्स्ट बात करें आर्ट सिल्क की साड़ियाँ, जो कि 500 के अंदर में मिल जाती है आराम से, और देखने में भी इमेज में बहुत ही अच्छी लगती है अगर आप इसे ऑनलाइन देखोगे। बट साड़ी आप कभी भी सही से पहन नहीं पाओगे, इतना वो चुभता है, इतना अनकम्फर्टेबल फील कराता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, जो हमारी ये साड़ी की जो ये बॉर्डर होती है, ये शार्प होती है आर्ट सिल्क की साड़ियों। आपको अगर सिल्क में इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छी वाली सिल्क की साड़ी लो। बट आर्ट सिल्क की साड़ियाँ जो कि धाड़ी में शार्प होती है, वो साड़ी कोई काम की नहीं होती। मैंने बहुत पहले फ्लिपकार्ट से एक साड़ी ली थी, कभी नहीं पहन पाई मैंने। जब एक बार ही पहना, इतना चुभाना, जैसे लग रहा था मेरा बॉडी वो काट देगा। आप, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उस साड़ियों को, किस साड़ी को काट छाँट कर क्या क्या नहीं बनाया। देखो ये है ना, ये साड़ी ही है, ये बॉर्डर थी। मतलब मैंने इसे कभी भी नहीं पहना। मैं DIY करती रहती हूँ, कुछ से कुछ बनाती रहती हूँ घर में। तो मैंने कुछ से कुछ बनाकर अपनी उस साड़ी को पूरा वेस्ट किया। मतलब कोई काम का नहीं था मेरी साड़ी। और मैं कितना ही बना लेती, तो साड़ी ऐसे कट कट कर बर्बाद हो गई। इसका जो आंचल था वो रेड था, और मैंने उसे 400 में ख़रीदा हुआ था। तो इस तरह की साड़ियाँ आप बिल्कुल भी ना खरीदें, जो आर्ट सिल्क की साड़ी होती है। बात करें नेट की साड़ियाँ, देखो नेट की साड़ी अभी उतना ट्रेंड में है नहीं, और अगर ट्रेंड में है तो बहुत ही हैवी साड़ी। तो अगर आपको नेट की साड़ी लेना है तो बहुत ही हैवी और बहुत ही, मतलब बहुत ही कॉस्टली, थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह की साड़ी जो कि पूरी साड़ी वर्क होती है, तो इस तरह की साड़ियाँ अभी भी अच्छी लगती है। और लोग पार्टी वगैरह में, जो खासकर जो नाइट पार्टी होती है, रात वाली पार्टी, उस तरह की पार्टियों में ब्लैक कलर की, गोल्डन कलर की, इस तरह की नेट की साड़ियाँ अभी भी चलती है, बहुत ही अच्छी लगती है। बट आपको नहीं लेनी है तो जो 400-500 वाली नेट की साड़ियाँ होती है, और जिसमें बहुत कम वर्क होता है, आप कैटलॉग में तो आपको बड़ा बड़ा से दिखेगा 400-500 के अंदर, बट आप जब घर लाओगे ना तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो अभी नेट की इस तरह की साड़ियों को आप अवॉइड कीजिए। आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको साड़ी लेनी है तो नेट की कॉस्टली साड़ी लीजिए, पूरा भरा हुआ वर्क वाला साड़ी लीजिए, ऑफलाइन जाकर लीजिए, अपनी आंखों से देख कर लीजिए कि ब्लाउज में क्या काम है, साड़ी में क्या काम है। नहीं तो आपको लेकर पछताना पड़ेगा, या तो लेकर रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन भी लेते हो तो अच्छे से देख परख कर लीजिए, थोड़ी सी कॉस्टली लीजिए, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साड़ी लीजिए, वो सही है। नेक्स्ट बात करें चेन एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी, जिसमें चेन एम्ब्रॉयडरी होती है। ऐसी एम्ब्रॉयडरी क्या होती है कि आप एक धागा
धागे में हाथ दोगे तो वो पूरी साड़ी वो पूरी एम्ब्रॉयडरी खुलती चली जाती है। और आप उसको कितना ही बचा के रखोगे, अगर आप वेयर करोगे तो खुलनी तो है ही। और एक दो फूल अगर खुलने लगे, 2-3 फूल खुलने लगे तो साड़ी फिर बर्बाद होने लगती है। अगर साड़ी का फैब्रिक, चाहे आपके साड़ी का फैब्रिक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट चेन एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार एम्ब्रॉयडरी खुली और खुलेगी, आप उसे एक बार ही वेयर करोगे, एक धागा कहीं से खिंचाया ना तो पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी खुल जाने वाली है। तो चेन एम्ब्रॉयडरी जो होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। चेन एम्ब्रॉयडरी देनी भी बहुत आसान है, और यहाँ तक कि मुझे भी आती है चेन एम्ब्रॉयडरी देनी। बस उसमें कुछ नहीं करना होता है, एक बार सुई इस तरह डालना होता है और धागे को सुई के ऊपर से फंसा के निकाल देना होता है। बस चेन वाली एम्ब्रॉयडरी बन के तैयार हो जाती है, और पीछे से खींचोगे तो पूरी एम्ब्रॉयडरी खुल जाती है। तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मतलब पैसा भी आपका फंसेगा, एक बार पहनोगे साड़ी बर्बाद हो जाएगी। एक फूल निकली तो मतलब कोई भी वर्क है, मैं फूल की बात नहीं कर रही हूँ, तो मतलब कोई भी एम्ब्रॉयडरी है वो निकली तो साड़ी बड़ा ही बेकार सा लगने लगता है। तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी से भी आप बचें। नेक्स्ट बात करें ऑर्गेंजा साड़ी। भाई साहब, मैंने भी ऑर्गेंजा साड़ी ली है, मतलब लेकर आज तक पछता रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपनी वो वाली साड़ी पहनी थी, मैंने उसको 1600 रुपये में ली थी, और 10-12 पिन लगाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए साड़ी को पहन पाई थी। बट अब जो ले लिया है तो उसे तो किसी न किसी तरह पहनना है, क्योंकि बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ऑर्गेन्जा साड़ी पे इन्वेस्ट मत कीजिए, वो किसी काम का नहीं होता है, कभी आपकी बॉडी पे रहेगा ही नहीं। अगर आपको ऑर्गेन्जा लेना है ना, तो जो मिक्स ऑर्गेन्जा होती है, जो थोड़ी सी सॉफ्टनेस वाली, जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, जो बॉडी है में अच्छे से बैठ जाती है, इस तरह की ऑर्गेन्जा साड़ी लीजिए। और वो खड़खड़ वाली ऑर्गेन्जा साड़ी आप नहीं लीजिए, कोई आप पहन ही नहीं पाओगे, मतलब इतना अजीब सा लगता है। पहले तो फूली फूली लगेगी, अगर आपकी हाइट कम है तो वो और बेकार लगती है बॉडी में। एक तो उसको संभालना इतना मुश्किल है, इधर से पिन लगाओगे तो इधर से पल्ला निकल जाएगा, उधर से आप प्लेट करोगे तो ऊपर का प्लेट उड़ने लगेगा, ये चीज़ हो जाती है। तो ऑर्गेन्जा साड़ी को संभालना बहुत ही मुश्किल है, इससे अच्छा हम इन्वेस्ट ही क्यों करें ऑर्गेन्जा साड़ी पे। बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, बॉडी हगिंग भी होती है। तो ये थी आज की वीडियो की कौन कौन सी ऐसी साड़ियाँ जो हमें बिल्कुल भी बाय नहीं करनी चाहिए। आई होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।